ओम नमः सिद्धम। आपने जिज्ञासा उठाई है कि दीपावली का पर्व 5 दिन मनाया जाता है, जिसमें प्रथम दिन धनतेरस का पर्व है। इसमें प्रायः बर्तन खरीदने की परंपरा है। क्या जैन दर्शन के अनुसार है? यदि नहीं तो फिर क्यों लोग खरीदते हैं? देखो भाई, मैंने कहा था कि भारतवर्ष है, अनेक प्रकार के संप्रदायों को मानने वाले अनेक प्रकार से पर्व मनाते हैं। जैनियों के यहाँ धनतेरस है, लेकिन बर्तन खरीदने वाली धनतेरस नहीं है। धनतेरस कोई धनवंतरी वैद्य की जन्म जयंती रूप में मनाते हैं। ये उस समय की बात है जब किसानों के यहाँ धान चावल जिसे बोलते हैं पैदा होता था, और वे उसको बेच करके अपनी आवश्यकताओं के लिए बर्तन खरीद के लाते थे। एक विनिमय था। और फूटे बर्तन, हमें याद है बचपन में हमारे पिताजी फूटे बर्तन दे आते थे और दूसरे बर्तन लाते थे। लेकिन आज उसका विकृत रूप है, लोग गिलट पीतल तांबा बेच के स्टील ला रहे हैं। तो ये हानि का काम है। और जैनियों के यहाँ जो धनतेरस है वो इस प्रकार की नहीं है। बोले कौन से प्रकार की है? फिर क्या धनतेरस को भी 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं घी के? उसका उद्देश्य क्या है? धन आवे? नहीं। अगर जैनी 5 दीपक घी के प्रज्वलित करते हैं धनतेरस के दिन, तो उनका उद्देश्य है धन्य है वो तेरस। जिस तेरस को 24वें परमात्मा भगवान महावीर स्वामी योग निरोध के लिए अपने अतीन्द्रिय आत्मरस आए, इसी धन्य है, धन्य ते रस, वे अपने आत्मिक रस आए और 2 दिन के योग निरोध के बाद उन्होंने मुक्ति को वर्ण किया। अगला आपने पूछा, बर्तनों के अलावा वाहन, चांदी, सोने के सिक्के खरीदने का भी प्रचलन देखा जाता है। ये भी उसी अनुसार आंकना कि जे लोगों को अपनी ज़रूरत के संबंध में खुशी के रूप में कहें, कुछ लोग पुक्ष नक्षत्र के रूप में अच्छा दिन मान के लेते हैं। लेकिन जैनियों के यहाँ इन सब का मतलब, जैन धर्म तो अपरग्रह है, जैनियों के परग्रह बढ़ाने की बात थोड़ी कहेंगे। तो इसीलिए ये नियम नहीं है। बाकी उसमें अगर लोगों की मान्यता गलत है कि आज खरीदने हुए बर्तन, चांदी के सिक्के लक्ष्मी आएगी, तो ये मिथ्या मानता है। तो खरीदने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये मान्यता पूर्वक नहीं खरीदें कि लक्ष्मी आएगी। तीसरा, छोटी दिवाली के नाम पर दीपक प्रज्वलित क्यों होते हैं? दक्षिण भारत में नरकासुर एक राक्षस था, उसका वध हुआ था। इसी नरक चतुर्दशी और नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में वो लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो उसके देखा देखी भारतवर्ष छोटी दिवाली मनाने लगा। और आपने पूछा, कहीं कहीं यूपी में पालतू पशुओं को कंठी माला से श्रृंगारित करते हैं, उनको निहावन करते हैं। ये कृषि प्रधान देश होने के नाते मैंने भी बचपन में अपने बैल, गाय आदि को स्नान कराया, उनको सुसज्जित किया। इसके पीछे उस समय गौ संवर्धन की भावना थी। लेकिन आज प्रायः गाँवों की दुर्दशा देखते हुए, अगर आज गोपाल कृष्ण होते तो क्या सोचते, भगवान आदिनाथ स्वामी होते, राजा ऋषभदेव, तो बैलों की दुर्दशा देख के इस कल युग में, कल माने मशीनरी युग में, अब ये कम हो गया है। फिर भी जो लोग देखा देखी एक कुल परंपरा से भैंस आदि को जो पालते हैं और करते आ रहे हैं, ये बात धर्म से कोई मतलब नहीं है, केवल संवर्धन की बात है। जैनियों से इसका कोई सरोकार नहीं। आगे आपने पूछा कि दीपावली में लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? देखो भाई, अगर लोग ये समझते हैं कि लिखने से लक्ष्मी आएगी, तो ये उनका सोचना मिथ्या है। लक्ष्मी का चित्र रखना और लक्ष्मी सदा सहाय करें लिखना, ये उनके सिद्धांतों में भूल है। लक्ष्मी रुपया पैसा ऐसे पूजन ऐसे लिखने से नहीं आता। बोले शुभ लाभ लिखें, लिख दो शुभ लाभ, लेकिन शुभ लाभ के पीछे मतलब क्या है? शुभ भाव से लाभ होता है ये समझना।
और सीधी बात है, दान दया परोपकार स्वभाव से पुनर्जन करोगे तो व्यापार आदि में बरकत होगी, पैसा आएगा। लेकिन ये लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखने से लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, ये सब मानता जैनियों की नहीं है। जैनी श्रावक तो नश्वर लक्ष्मी को छोड़ के केवल ज्ञान लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी का इच्छुक होता है। आपने पूछा धान की खीलें लाई गट्टा रखें, थाली में नहीं रखें। अरे वो भी कृषि प्रधान देश की अपेक्षा लोगों के यहाँ धान पैदा होता था और धान की खीलें उसकी लाई बना के रखते थे। और लोग कहते गट्टा, अरे आपने विचार किया, शक्कर के गट्टे अनछने पानी के अभक्ष होते हैं। और हमने तो देखा है गट्टा बनाने वाला हलवाई उसी पे नाच नाच के बनाता है। एक बार तो जुखाम में उसकी नाक चली गई गट्टों में, ऐसे गट्टे बनते मैंने देखा। तो ये सब ठीक नहीं है, ये केवल कुरीति है। आपने पूछा कि प्रज्वलित दीपकों पर दूध जल खीले छटकना चाहिए नहीं छटकना चाहिए, ये भी अनुचित है। प्रज्वलित दीपों में गर्म तेल या घी में पानी दूध डाल के कितने जीवों की हिंसा होगी, ये महाहिंसा का कार्य है। जैनी लोगों के यहाँ नहीं किया जाता है और कथनचंद कोई करता है तो नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने पूछा कि थाली में चांदी के सिक्के रखकर लक्ष्मी पूजन करें और सिक्कों को सिर में लगा के उनको बंधन करें, इसके बारे में क्या कहना है? ये भी मिथ्यात्व है, एक मिथ्या मानता मिथ्या अभिलाषा है। ये जैन धर्म का प्रतीक नहीं है, और जिसका है उसकी वो जाने। अग्नि में गट्टा डालकर होम लगाना, घी डालना और कच्चा नारियल फोड़ के और उस पर छिड़कना, ये भी मिथ्यात्व है। जैनियों के यहाँ ये क्रिया नहीं की जाती। और कथनचित कोई करते हैं तो विचार करें कि अग्नि में ये सब जीव डाल के और ये पानी डाल के होम लगा के, ये सब ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा कुड़वारा है, डोलियाँ भरते हैं, पैसा संचय हो, ये सब भी परपाटी जैनियों की नहीं है, गलत है। और खीलों के साथ मिठाइयाँ फल भी रखना, पूजन के बाद बांटना, एक सहज वात्सल्य भाव है, लेकिन उसका पूजा से कोई संबंध नहीं है। एक अपना मोहल्ला पड़ोस के लोग आते हैं, बांटते हैं, देते हैं, लेते हैं, मिठाई खिलाते हैं, लेकिन जो अभिच का त्यागी हैं, अनछने पानी के त्यागी हैं, बाजार का सेवन नहीं करते, वे सभी क्रिया नहीं करते। और दीपावली पूजने के बाद आतिशबाजी फोड़ना, ये तो महाहिंसा का काम है, क्योंकि आतिशबाजी से कितने जीवों की हिंसा होती है। ये परंपरा से लोग कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। आपने पूछा लक्ष्मी आएगी या नहीं आएगी, ये भाग अजमाने के लिए जुआ खेलना, दाव लगा लेना, ये भी ठीक नहीं है। ये 7 व्यसन में पहला व्यसन है। ये जैन मत के अनुसार श्रावक का धर्म ही नहीं, श्रावक ही नहीं है जो कोई ऐसा करता है। कुछ लोगों ने पूछा दिवाली के दूसरे दिन ग्वाल वाल मोर पंख लेकर नाचने आते हैं, उन्हें पैसा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे वे जुआ खेलेंगे, उनसे वो शराब पिएंगे, पाप करेंगे, आपको भी पाप का बंध होगा। आपने पूछा गोवर्धन की पूजा, गायों के गोबर पर भात रख के खाना, ये गोवर्धन उठाया था कृष्ण ने, उनके नाम पर एक उत्तर भारत में ब्रज आदि में चल रही परंपरा। ये अब तो प्राय कम हो गई, क्योंकि गाय नहीं है तो गोबर नहीं है, फिर भी जहाँ होती है यूपी साइड में अभी भी होती है, जैन समाज में भी होती है, उन्हें नहीं करना चाहिए। और आपने पूछा 5वें दिन दरवाजे पर गोबर आदि की ध्वज बनाकर मूसल से कूटना, कटैया आदि डालना, और मेरे भाई को जो बुरा चाहे उसकी आंखें फूट जाए, वो मर जाए, ऐसा अपध्यान है, अनर्दंडकारी है, ये सब त्यागना चाहिए। ये मिथ्यात्व है, मूर्ता है, ये प्रायः लोक मूर्ता के दायरे में आएंगी। इसलिए ज्ञानियों को बड़ा विचार करना चाहिए। अहिंसावादी है और सम्यक्ति हैं, इन मूर्ताओं को नहीं करना चाहिए इस भावना के साथ। बाकी जो करते हैं भारतवर्ष है, नाना जीव हैं, किसी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आपने पूछा तो हम तो जिन्हें परमात्मा प्रणीत जैन धर्म के अनुसार आपसे चर्चा की है, बाकी ये संसार है,